नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज का जो हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, कक्षा 12वीं, इतिहास, एनसीईआरटी भाग 2। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में हमारा अगला बिंदु है पहला गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 1930 और कहाँ हुआ है, ये लंदन में हुआ था। ठीक है। ये जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसमें हमारे जो प्रमुख नेता हैं उनमें से कोई भी शामिल नहीं हुआ, तो इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला। चलिए अगला बिंदु, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। यह भी लंदन में हुआ और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। प्रमुख नेता तो इसमें शामिल हुए, लेकिन आपसी विवाद के कारण इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। चलिए अगला, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। जी हाँ, तो 1942, इसको ध्यान रखें। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। और ये किसके नेतृत्व में आया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिश सरकार में मंत्री के पद पर थे, इनको भेजा गया था। चलिए, तो इनके नेतृत्व में आया क्रिप्स मिशन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हो रहा है? 1942 अगस्त में। चलिए अगला बिंदु है 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार। जी हाँ, ये जो जितने भी प्रयास हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिले, आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन 1945 में क्या हुआ है, लेबर पार्टी की सरकार बनी। और ये लेबर पार्टी कैसी है? यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। ये चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो। कौन सी पार्टी? जी हां, लेबर पार्टी की सरकार। इसको नोट कर ले। लेबर पार्टी की सरकार चाहती थी कि भारतीय स्वतंत्रता आवश्यक है और भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। चलिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इससे पहले बेवेल, जी हाँ, वायसराय बेवेल भी आ चुके हैं। और यहां कौन आ रहे हैं? कैबिनेट मिशन आ रहा है भारत 1946 में। अच्छा, ये क्यों आए? ये इस वार्ता के लिए आए। ये तो यहां निश्चित हो जाता है कि भारत को स्वतंत्रता देनी है, लेकिन ये बेवेल और कैबिनेट मिशन इसलिए आए भारत कि कांग्रेस और लीग के दोनों नेता मिलकर बैठे और इस पर राजी हो जाएं कि स्वतंत्रता के बाद ये दोनों मिलकर सरकार चलाएं, अपने मिलकर भारत का नेतृत्व करें। लेकिन इन दोनों में क्या हुआ? इनमें विवाद हुआ और ये चाहते थे, लीग चाहती थी कि हमें अलग से हम अपना देश बनाएंगे, अपना अलग से क्षेत्र बनाएंगे और वहां हम अपने सब लोग वहां रहेंगे। हम भारत में आपके अधीन नहीं रहना चाहते, यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते। चलिए आगे, कैबिनेट मिशन। चलिए इसके बाद क्या हुआ? ये भी कैबिनेट मिशन भी कैसा हो जाता है? फेल हो जाता है। बेवेल की, जो बेवेल साहब आए वायसराय, इनकी बात का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिंदा साहब ने क्या किया है? ये लीग की मांग पर, जी हां, लीग की मांग पर के समर्थन में, लीग की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। जी हां, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। कब किया? 16 अगस्त 1946। अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई का दिवस कौन सा था, तो 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई से मतलब ये है, ये कांग्रेस के साथ रहकर कार्य नहीं करना चाहती, ये अपना प्रत्यक्ष से अपनी कार्रवाई करना चाहती। कौन? लीग। और कांग्रेस अपने अलग करना चाह रही है। चलिए आगे, फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति। जी हां, लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनकी नियुक्ति हो रही है 1947 में। वो भारत में आए और इन्होंने यहां पे चर्चा की और ये निश्चित किया कि भारत को स्वतंत्रता देनी है। और इसका जो दिन है कौन सा? 15 अगस्त निश्चित किया। इन्होंने निश्चित किया, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लीग
में और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ, तो इन्होंने निश्चित कर दिया कि 15 अगस्त का दिन जो आपकी स्वतंत्रता के लिए निश्चित किया जाता है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता जो होगी वो दो राष्ट्रों की होगी, दोनों अलग अलग सरकारें बनेगी। ये घोषणा, ये निश्चित दिन हो गया कौन सा? 15 अगस्त। चलिए आगे। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष में गांधी जी को, जी हाँ, ये निश्चित हो गया 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलनी है, तो संविधान सभा की बैठक हुई और इसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी और तालियों से इनका स्वागत किया गया। चलिए, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है, सभी लोग उत्सव मनाते हैं, खुशी का जश्न मनाते हैं, लेकिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी थे कलकत्ता में। वहां एक मसला था, उसको सुलझाने के लिए कलकत्ता गए थे, वो दिल्ली में उपस्थित नहीं थे और ये वहां भी किसी सभा में शामिल नहीं हुए, कोई झंडा नहीं फहराया इन्होंने। और ये 24 घंटे, जी हां, ये 24 घंटे के उपवास पर थे, ये 24 घंटे के उपवास पर भी थे। चलिए, गांधी जी की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? डी.जी. तेंदुलकर। जी हाँ, इनकी जीवनी लिखी है डी.जी. तेंदुलकर ने। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डी.जी. तेंदुलकर ने किसकी जीवनी लिखी है? तो महात्मा गांधी जी की। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी पर हमला होता है, गांधी जी उसमें बच जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, अपनी कार्रवाई निरंतर करते रहते हैं। 30 जनवरी 1948 को शाम के दिन, जी हाँ, शाम को दैनिक प्रार्थना के समय, जो दैनिक प्रार्थना सभा होती थी और प्रतिदिन होती थी, दैनिक मतलब प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती थी, उसमें गए और वहीं पर नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। जी हाँ, अगला पॉइंट, जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन गोली मार देते हैं तो चारों तरफ शोक फैल जाता है। इस शोक में देश के ही नहीं विदेशी लोग भी इससे आहत हुए। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर इस हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। जी हाँ, शोक भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन विदेश में भी इनका शोक मनाया गया और इतने विख्यात लोगों ने भी अपने संदेश भेजे और उसमें हृदय स्पर्शी शोक व्यक्त किया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।